सुर्खियों पर। लॉयला स्कूल जमशेदपुर की 10वीं की छात्रा ने पूरे देश भर में टॉप कर माता पिता और शहर का नाम किया रोशन। जमशेदपुर बेल्डी चर्च स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन कर स्कूल गेट में प्रवेश नहीं करने दिए जाने से अभिभावक हुए आक्रोशित। सलाई में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन का गलत तरीके से किया गया म्यूटेशन। पूरे देश भर में जमशेदपुर लॉयला स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा संभवी जायसवाल ने टॉप किया है। उन्हें सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। संभवी जायसवाल के पिता डॉक्टर अभिषेक जायसवाल और माता डॉक्टर ओजस्वी शंकर दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। उन दोनों की बेटी के देश भर में टॉप करने की खबर से आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। संभवी के पिता डॉक्टर अभिषेक जायसवाल बताते हैं कि जिस समय मेरी बेटी का फोन आया था उस समय मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा था। उस पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हूँ। वहीं संभवी की माता डॉक्टर ओजस्वी शंकर बताती हैं कि मैं सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में थी। आज ऑपरेशन का डेट था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के पूरे देश भर में टॉपर बनने पर बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। संभवी का कहना है कि मुझे 100% नंबर मिले हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। दिन में 6 से 7 घंटा पढ़ती थी। स्कूल में भी पढ़ाई करती थी। कोई भी बाहर से कोचिंग या ट्यूशन नहीं ली। टीवी कभी कभी खाने के वक्त देखती थी। मेरी रुचि पुस्तक पढ़ने के अलावा कथक नृत्य में भी है। मैं कथक सीखती हूँ और मेरा लक्ष्य IIT मुंबई से इंजीनियरिंग करना है। मेरा नाम शांभवी है और मुझे ICSE में 100 एवरेज में 100% प्राप्त हुए। इससे मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लगभग दिन में 5 से 6 या 6 से 7 घंटा रोज़ पढ़ती थी और स्कूल में जितना होता था उसको रोज़ करती थी। मैंने कोई कोचिंग या कुछ ज्वाइन नहीं किया था, घर पे ही पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी और बाकी सब्जेक्ट्स में जो डाउट होते थे वो मेरे टीचर्स मेरे क्लियर कर देते थे, तो कुछ बाहर से एक्स्ट्रा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह नहीं था, बट मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए मैं टीवी देखती थी खाते टाइम या कभी और मुझे सिर्फ पढ़ाई के अलावा मुझे डांस करना और बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं कथक सीखती हूँ और एग्ज़ाम के टाइम भी मैं करती ही थी। जमशेदपुर बेल्डी चर्च स्कूल का आज पेरेंट्स मीटिंग होना था। पेरेंट्स मीटिंग को लेकर सुबह 8:30 का पेरेंट्स को समय दिया गया था, लेकिन पेरेंट्स के आने पर स्कूल का गेट नहीं खोला गया। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय पर स्कूल पहुंच गए, लेकिन स्कूल के द्वारा स्कूल कैंपस का गेट नहीं खोला गया और कहा गया कि 10 बजे से मीटिंग होगी। ऐसे में जितने भी बच्चों के पेरेंट्स थे वह गेट के बाहर विरोध कर रहे थे कि आखिर पेरेंट्स को जब बुलाया गया तो पेरेंट्स को स्कूल के अंदर बैठने की जगह देनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने किसी भी पेरेंट्स को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि समय जब दिया गया तो स्कूल कैंपस के अंदर जाने देना चाहिए। ऐसे में पेरेंट्स अपना सब कुछ काम छोड़कर अगर दिन भर स्कूल में ही फंसे रह जाएंगे तो घर का काम या फिर जिसे ऑफिस जाना है या अन्य काम है वह कैसे करेंगे, जिसका पेरेंट्स के द्वारा विरोध किया गया। वहीं कई अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा इतनी मोटी रकम की फीस ली जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो गार्जियन पहुंचते हैं स्कूल में इतनी धूप में उनकी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह स्कूल प्रबंधन की गलत रणनीति है। 8:30 बजे से 10 बजे तक का मीटिंग का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो है तो 8:30 के बाद ये लोग गेट बंद कर दिए हैं। पेरेंट्स सब बाहर बेकार खड़े हुए हैं। पेरेंट्स के पास कोई काम धाम नहीं है, सब अपना बेकार इंसान है यहाँ पे। पेरेंट्स जितने सब बेकार हैं, उनको कोई काम नहीं है। इन्हीं लोग को एक काम है जो कि लोग टाइमली एकदम गेट बंद कर दिए हैं और उसके बाद जो है तो कुछ रिस्पांस नहीं है। बोलने से बोलते हैं 10 बजे के बाद गेट खुलेगा, तो जब 10 बजे गेट खुलेगा तो आपको 8:30 बुलाने नहीं चाहिए था। आपको 10 बजे सबको बुलाना था, लेकिन आप 8:30 से 10 बजे का टाइम दिए हुए हैं और उसके बाद जो है तो आप गेट बंद कर दे रहे हैं। पेरेंट्स जो तो धूप में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को एंट्री नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग लेट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स आना था और जो पेरेंट्स रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग आए उनके लिए भी गेट नहीं खुल रहा है, जस्ट बिकॉज कि 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे खुलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा दिन स्कूल को दे दो और अपना काम धंधा छोड़ दो। आज जब पूरा दिन पेरेंट्स मीटिंग है तो टीचर्स शुड सिट देयर, राइट,
कि जब जैसे जैसे पेरेंट्स आएंगे रोल नंबर वाइज वैसे वैसे मिलते जाएंगे। हम लोग खुद कॉलेज और प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे तो खड़े नहीं। जुगसराय में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन किया गया और 5 तल्ला सुविधा मॉल बना दिया गया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, भू राजस्व सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं जिला कांग्रेस आरटीआई सेल के चेयरमैन विनय सिंह ने कहा कि जमशेदपुर अंचल के तत्कालीन सीओ महेश्वर महतो और अन्य कर्मचारी के द्वारा गलत तरीके से करोड़ों रुपया की सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया। जुगसराई में नया 5 तल्ला मॉल बना दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, भू राजस्व सचिव को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है और दोषी कर्मचारी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की गई। जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत नया बाजार जुगसलाई में वार्ड संख्या 4 है, उसमें सरकारी जमीन पर सुविधा मॉल बन गया है लीगल तरीका से और जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। मजे की बात तो ये, और जब इसके बारे में हमने आरटीआई के तहत जुगसलाई नगर परिषद से जानकारी मांगी तो उनके द्वारा हमें सूचना उपलब्ध कराया गया है। उसका खाता नंबर है 413 प्लॉट नंबर 217 नया बाजार जुगसलाई। एक्चुअल में जमीन है आनाबाद बिहार सरकार, अवैध दखल है जगन्नाथ तिवारी के नाम पर, लेकिन उनको बेचा गया है आपको ये पारिक, मोहनलाल पारिक और ब्रिजमोहन लाल पारिक, ओम प्रकाश पारिक, संतोष कुमार पारिक के चारों व्यक्ति के द्वारा सेल्डेट के माध्यम से पूंजीपति भू माफिया जुगसलाई निवासी अमित कुमार अग्रवाल पिता रामेश्वर अग्रवाल, दूसरा है संजीव कुमार अग्रवाल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल को बेच दिया गया है बड़े पैमाने पर। इसके संबंध में हमने आपको मुख्य सचिव झारखंड सरकार, भू राजस्व मंत्रालय झारखंड सरकार, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम और पूरी जगह हम तो दे चुके हैं इस बारे में, लेकिन अभी हम आपको जो है 28/3/2025 को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को प्रपत्र का गठित कर समुचित कार्रवाई करने के लिए केस किए हुए हैं। आज आईसीएसई बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट निकला है, जिसमें लॉयला स्कूल की छात्रा अनुष्का सिंह ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.75% अंक लाकर माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्हें कुल 400 अंक में से 395 अंक प्राप्त हुए हैं। अनुष्का सिंह का कहना है कि अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पढ़ाई का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, हार्ड वर्क ही काम आता है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दरमियान सोशल मीडिया से हम एकदम दूर रहें। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि लड़का हो या लड़की यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं और उसके लिए हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कितना क्वालिटी टाइम इसमें व्यतीत करते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई किए हैं, कहीं से कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिए हैं। 98.75% आए हैं, 395 आउट ऑफ 400, और मैंने टोटली सेल्फ स्टडी किया है। गाइडेंस मैंने टीचर्स से लिया है जिस टॉपिक पे भी डाउट होता था, और घर आके आई मेड श्योर कि मैं उसको खुद से रिवाइज़ करूँ और खुद से एक बार चेक करूँ कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकती हूँ और उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मैं जेंडर बायस तो नहीं हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा ही, लड़की हो या लड़का हो। मुझे इस बार बहुत खुशी हो रही है, एक्सपेक्टेशंस था अपने आप से, बट अब क्योंकि ये सही हो गया है तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। नील अमृत त्रिपाठी ने 68 किलो जूनियर व सीनियर कैटेगरी में 2 हैंड कर्लिंग में 52.5 किलो भार व हैक लिफ्ट में 265 किलो भार उठाकर 4 रिकॉर्ड खिताब व 2 स्वर्ण अपने नाम किया। देवजीत प्रतिहार ने 52 किलो भार वर्ग जूनियर कैटेगरी में 2 हैंड कर्लिंग में 40 किलो भार, हैक लिफ्ट में 185 किलो भार एवं इंक्लाइंड बेंच प्रेस में 60 किलो भार उठाकर 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक अपने नाम किया। कृष रॉय ने 76 भार वर्ग जूनियर व सीनियर कैटेगरी में 2 हैंड कर्लिंग में 45 किलो भार व हैक लिफ्ट में 230 किलो भार उठाकर 1 स्वर्ण पदक एवं 1 रजत पदक अपने नाम किया।
सायन हालदार ने 67 किलो भार वर्ग में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में चौथी रैंक हासिल की। रमेश बारिक ने 85 किलो सीनियर भार वर्ग में 2 हैंड कर्लिंग में 60 किलो भार व हैकलिफ्ट में 245 किलो भार उठाकर एक स्वर्ण अपने नाम किया। अर्शदीप सिंह ने 95+ किलो भार वर्ग में जूनियर व सीनियर कैटेगरी में 2 हैंड कर्लिंग में 45 किलो भार व हैकलिफ्ट में 222.5 किलो भार उठाकर 2 रजत पदक अपने नाम किया। झारखंड के युवा खिलाड़ियों ने सिक्किम में होने वाले ऑल इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम्स से पहले जीत का आगाज कर दिया है। बुधवार को शहरबेड़ा गांव के टोला टुइलुंग फुटबॉल मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन के नेतृत्व में शहरबेड़ा ग्राम सभा के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ तंतुबाई की कार्यशैली पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने लगातार शहरबेड़ा ग्राम में अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने सहित चबूतरा चेक डैम तथा हॉस्पिटल निर्माण में हो रहे धांधली को लेकर ग्राम प्रधान को दोषी ठहराया है। वहीं आसनबनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी गुरबख्श सिंह सरदार ने ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ तंतुबाई पर अपने पद का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा पॉकेट मीटिंग आयोजित कर अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए ग्राम सभा को जानकारी दिए बिना सरकारी योजना तथा परियोजना को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने रविंद्रनाथ तंतुबाई को अवैध ग्राम प्रधान करार दिया। उनका मानना है कि तंतुबाई को बीते वर्ष 2022 में ही जिला के तत्कालीन उपायुक्त के प्रधान पद से विमुक्त कर दिया था, लेकिन वे अपने अवैध रूप से पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्राम के ग्राम सभा सदस्य सभी आज टुइलुंग मैदान में एक बैठक किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो उप सेस केंद्र जो हमारा ग्राम सभा के अंतर्गत जो बनने को है, इस योजना हमारा ग्राम में स्वागत योग्य योजना है, लेकिन ये जिस जगह पे बन रहा है उस जगह को पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि वो चिन्हित कर दिया गया है। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि जिस जगह पे बनेगा इस योजना, उस जगह को किसके द्वारा चिन्हित किया गया। चिन्हित करने से पहले ना ग्राम सभा हुआ, ना किसी को जानकारी हुआ। इसीलिए आज का ये बैठक था। जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि पॉकेट ग्राम सभा करके कुछ उस तरह से चुनिंदा आदमी इस योजना का ये करके अपना पॉकेट भरने का काम करने का ये कर रहा था। इसीलिए हम लोग इसका ये कर रहे हैं कि जब बनेगा स्वागत योजना है तो ये सही तरीक़ा से बने और ग्राम सभा बन के बने। ग्राम सभा निर्णय लेगा ये कहाँ पे बनेगा, सर्वसम्मति से ये बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धगोड़ा समिति के अंतर्गत बारेडी संपर्क कार्यालय से पहलगाम हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च संपर्क कार्यालय से आरंभ होकर विभिन्न क्षेत्र में होते हुए गोल चक्कर में पाकिस्तान का पुतला दहन कर समाप्त हुआ। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सिद्धगोड़ा समिति के अध्यक्ष विशु कर्मकार ने कहा कि जिस तरह से इस्लामी आतंकवादी ने निर्दोषों की हत्या की है, उसी तरह भारत सरकार भी बदले स्वरूप कार्रवाई करे। इस जघन्य हत्या को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक भारत पाकिस्तान से बदला नहीं लेगा, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में इसी तरह का आक्रोश व्यक्त करेगी। प्रोग्राम किए हैं जो पहलगामा में जो हमारे 28 लोग का नृशंस हत्या आतंकवादी द्वारा, तो इसका विरोध में हम लोग मैंने पाकिस्तानी का पुतला और अपना उसका विरोध दर्ज किए हैं। हम लोग ज़बरदस्त किए हैं और आगे भी हम लोग हिंदुस्तान का साथ मैंने हिंदुस्तान को लेकर इसको लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज तक कैंडल मार्च निकाले और उसका पुतला दहन किया पाकिस्तान। कहाँ से कहाँ तक है कैंडल? बाईडी गोल जगह से आगे से हम लोग घूम के यहाँ पुतला दहन किया। क्या चाह रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह का निर्दोषों को मारा गया है पर्यटक स्थल में, निर्दोष लोगों को जो घूमने गए थे, निर्दोष एकदम निहत्या जिसको बोला जाता है, उस लोगों को मारा। इसलिए हम लोग मैंने आगे तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। भालूबासा गोलचक्कर में कालिंदी नारी शक्ति द्वारा कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई और आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली गई। मैसेज देना चाहते हैं कि जो शहीद हुए 26 पर्यटक, जो 26 शहीद हुए पर्यटक जो आतंकी हमले में मारे गए, उनके लिए पूरा भारतवर्ष बहुत भावुक हो चुका है और इतना आक्रोश में आ चुका है कि वो पीएम मोदी तक इसके द्वारा मैसेज देना चाहते हैं
कि उन गुनहगारों को उनके भी परिवार के सामने उनको भी गोली से छलनी कर दिया जाए। जैसे हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, उसके सामने उनके घूमने के पर्यटक जो थे कश्मीर में, उनको उनके परिवार के सामने मार दिया, उनके वस्त्र उतार कर उन्हें जात पूछ कर मार दिया गया। ये बहुत गलत किया है और इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग देश भर में आज जो हम लोग कैंडल मार्च कर रहे कालिंदी समाज की नारी शक्ति द्वारा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।